गांव की कच्ची गलियों में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में मोहन की माँ और छोटा बेटा मोहन रहता था। दोनों की हालत इतनी खराब थी कि कई कई दिन उन्हें आधा पेट या कभी बिना खाए ही सोना पड़ता। सुबह होते ही मोहन अपनी माँ के लिए पानी भरता, चूल्हा सुलगाने की कोशिश करता, लेकिन घर में अनाज का दाना तक नहीं होता। फिर भी माँ मुस्कुराकर कहती, भगवान सब देखता है, एक दिन हमारी भी किस्मत बदलेगी और हमारी हालत सुधर जाएगी बेटा। हाँ माँ, पर कब कब तक यूं भूखे पेट सोते रहेंगे? मुझे काम भी ऐसे व्यक्ति से मिला जो खड़ूस है, हमेशा गालियां देता रहता है। कोई बात नहीं बेटा, काम में तो हमें गालियां भी सुनने पड़ेगी, पर हमें अपना काम करते रहना चाहिए। मोहन गांव के बीचों बीच लगे चिकन के ठेले पर काम करता था। काम भी बहुत और पैसे बहुत कम। बर्तन धोना, ग्राहकों को प्लेट देना, सफाई करना, सब कुछ वही करता। मगर मालिक था बहुत खड़ूस। उस दिन मोहन को देर हो गई। माँ की तबीयत थोड़ी बिगड़ी थी, इसलिए वो घर का काम निपटाते निपटाते ठेले पर पहुंचा। जैसे ही पहुंचा, मालिक तमतमा कर बोला, कहाँ मर गया था? तुझे पता है ठेला कितने बजे खुलता है? ग्राहक इंतजार कर रहे थे। मालिक, माँ बीमार थीं, इसलिए थोड़ी देर हो गई, माफ कर दीजिए। माफी से पेट नहीं भरता। आज के तेरे पैसे कट, अब तुझे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। मालिक ऐसा मत करो, मेरे घर बूढ़ी माँ है जो बीमार है। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो उनके लिए दवाइयाँ कहाँ से लाऊंगा? चुप कर, इतना सोच होता तो तुम जल्दी आ जाता काम पर। अब चुपचाप काम कर। मोहन चुप रहा, कुछ बोला नहीं, बस सिर झुकाकर काम करता रहा। शाम को जब वो घर पहुंचा तो माँ बाहर बैठी इंतजार कर रही थी। शायद बेटी कुछ खाने को लाएगा, लेकिन मोहन के हाथ खाली थे। बेटा क्या हुआ, आज कुछ नहीं लाया? मालिक ने पैसे ही नहीं दिए। माँ देर से पहुंचने के कारण आज हमें भूखे पेट ही सोना होगा। कोई बात नहीं बेटा, कल से जल्दी जाना, अब तो आदत सी हो गई है। तू चिंता मत कर, कल अच्छा होगा। अगले दिन सुबह मोहन ने हिम्मत जुटाई, झाड़ू पोछा करके माँ की देखभाल करके फिर ठेले पर पहुंचा। आज भीड़ ज्यादा थी। वह जल्दी जल्दी प्लेट बांट रही था, तभी उसके हाथ से एक प्लेट गिरकर जमीन पर टूट गई। अरे नालायक, एक काम भी सही से नहीं होता तुझसे। अब इस प्लेट का पैसा कौन देगा? मालिक माफ कीजिए, मैं उठा लेता हूँ। अब उठाकर क्या करेगा? ये तो अब बेकार हो गया। तू बेकार है, बस अब बहुत हो गया। कल से यहाँ मत आना, निकल जा। मालिक ऐसा मत कीजिए, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मैं और कोई काम कहाँ ढूंढूंगा? मुझे कुछ सुनना नहीं। कल से तू यहाँ नहीं दिखना चाहिए। बसे ही बहुत नुकसान हो गया, अब तू जा यहाँ से। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो ठेले से बाहर निकल आया। उसी वक्त एक बूढ़ा आदमी कोने में बैठा ये सब देख रहा था। उसका दिल पिघल गया। वो मोहन के पीछे आया और बोला, बेटा ठहरो, मैंने सब देखा। तेरे साथ बहुत अन्याय हुआ। मैं सोच रहा था, क्या तू मेरा ठेला चलाना चाहा? बेटा, तू मुझे अपनी बेटा जैसा लगता है। कल सुबह यहीं आ जाना, मेरा घर यहीं पास में है। मैं तुझे सब सिखाऊंगा। मोहन की आंखों में चमक आ गई। काका, आप तो फरिश्ता हो, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। उस दिन घर आकर मोहन ने माँ को सब बताया। देखा बेटा, भगवान देर करता है पर अंधेर नहीं। कल नया सवेरा आएगा। मोहन ने उम्मीद से आंखें बंद की और माँ के साथ अगले दिन का इंतजार करते हुए सो गई। अगली सुबह मोहन जल्दी उठा। माँ अभी नींद में थी, लेकिन मोहन के चेहरे पर पहली बार उम्मीद की रोशनी थी। वो जल्दी से तैयार होकर उस जगह पहुंचा जहां काका का घर था। काका बाहर ही खड़े मिले। आ गया बेटा, चलो अंदर आओ। आज से तुम्हारी जिंदगी नई दिशा लेगी। घर के भीतर एक सादगी भरा आंगन था। वहां काका की पत्नी भी बैठी थी। जैसे ही उन्होंने मोहन को देखा, उनकी आंखों में ममता भर आई। अरे, ये तो बिल्कुल मेरी बेटा जैसा है। तुम्हें देखकर मुझे अपनी गुजरी हुए बेटा की याद आ गई। अगर आप इजाजत दें तो मुझे भी अपना बेटा मान लीजिए। तो बताओ बेटा,
तुम्हें इडली, सांभर, मेदू वड़ा या वड़ा पाव जैसे कुछ बनाना आता है? काका, मैं बस आलू और मिर्च के पकौड़े बना लेता हूँ। पकोड़े अच्छे होते हैं, लेकिन सिर्फ आलू और मिर्च के पकोड़े ज्यादा नहीं बिकते। ये तो बस बरसात के मौसम में चलते हैं। क्यों ना हम कुछ अलग करें, कुछ ऐसा जो लोगों ने सोचा भी ना हो। मोहन हैरान रह गया। अलग मतलब कैसा काकी? आजकल लोग मटन और चिकन के बहुत दीवाने हैं। क्यों ना हम मटन के पकौड़े बनाएं। ये जरा हटके डिश होगी और मुझे यकीन है कि लोग इसे पसंद करेंगे। मटन के पकौड़े? लेकिन मुझे तो बनाना आता ही नहीं। उसकी चिंता मत कर, मैं तुम्हें सब सिखाऊंगी बेटा, ठीक है? तो तय हुआ, अब से मोहन का ठेला मटन के पकौड़े का होगा। मोहन की आंखें चमक उठी। सच में काकी, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा होगा। बेटा, यही तो असली शुरुआत है। काकी ने तुरंत तैयारी करने को कहा। चलो अब जल्दी से बाजार से मटन और बेसन ले आओ, आज ही मोहन को सिखाते हैं। काका तुरंत बाजार निकल गए और थोड़ी देर में ताजा मटन, बेसन और जरूरी मसाले लेकर लौटे। काकी ने मटन को अच्छे से धोकर बराबर छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। फिर उसमें दही, अदरक, लहसुन का पेस्ट, नमक, हल्दी, मिर्च और थोड़ा नींबू निचोड़कर मैरिनेट कर दिया। मोहन बड़े ध्यान से सब देख रहा था। काकी, ये मसाले कब तक लगा कर रखना होगा? कम से कम आधा घंटा, तभी मसाले अच्छे से घुसते हैं और पकौड़े मजेदार बनते हैं। काकी ने मटन को अच्छे से धोकर बराबर छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। फिर उसमें दही, अदरक, लहसुन का पेस्ट, नमक, हल्दी, मिर्च और थोड़ा नींबू निचोड़कर मैरिनेट कर दिया। मोहन बड़े ध्यान से सब देख रहा था। काकी, ये मसाले कब तक लगा कर रखना होगा? कम से कम आधा घंटा, तभी मसाले अच्छे से घुसते हैं और पकौड़े मजेदार बनते हैं। फिर काकी ने बेसन का घोल बनाया, न बहुत गाढ़ा न बहुत पतला। उसमें मैरिनेट किया हुआ मटन डाला और गरम तेल में डालकर पकौड़े तलने लगी। तेल में पकौड़े तैरते ही खुशबू पूरे घर में फैल गई। थोड़ी देर बाद कुरकुरे सुनहरे पकौड़े तैयार थे। काका और रमा ने चक्का कर देखा। वाह, लाजवाब! मोहन, ये तो धूम मचा देंगे गांव में। सच में बहुत करारे और मजेदार बने हैं। काकी, आप तो जादूगर हैं। अब ये जादू तुमको सीखना होगा, याद रहा ना सब? हाँ काकी, अब सब याद है। कल से मैं खुद बना लूंगा। काका ने मुस्कुराकर एक पुराना ठेला मोहन को दिखाया। ये ठेला कई सालों से पड़ा है, अब ये तुम्हारा है। कल से यहीं पर तुम अपना काम शुरू करोगे। आप दोनों ने तो मेरी किस्मत बदल दी। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। शाम को मोहन थोड़े से पकौड़े घर लेकर आया। माँ ने जैसे ही खाया, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बेटा, ये तो कमाल के हैं। क्या तुम इन्हें ठेले पर बेचेगा? हाँ माँ, कल से यही मेरा नया काम होगा। लोग इन पकोड़ों के दीवाने हो जाएंगे। अब भगवान मेरी मेहनत रंग लाए। मोहन ने पहली बार खुद को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत महसूस किया। उसे लग रहा था कल उसके जीवन का नया सफर शुरू होगा। अगले दिन सुबह सुबह मोहन बड़े ही उत्साह से उठा। बेटा, आज पहला दिन है, भगवान का नाम लेकर जा, सब अच्छा होगा। हाँ माँ, आज से हमारा नया जीवन शुरू होगा। मोहन ने सारी तैयारी घर पर ही कर ली थी। मैरिनेट किया हुआ मटन, बेसन का घोल और मसाले, सब कुछ उसने सलीके से पैक कर लिया। फिर अपना ठेला लेकर गांव के चौराहे पर जा पहुंचा। उसने कढ़ाई में तेल गरम किया और मटन के पकौड़े तलने लगा। पकते ही ऐसी खुशबू फैली कि राह चलते लोग ठहर कर देखने लगे, लेकिन कोई आगे बढ़कर खरीदने नहीं आ रहा था। मोहन थोड़ा घबरा गया। तभी दो आदमी ठेले पर आ खड़े हुए। अरे मोहन, तुम तो उस चिकन रामू वाले ठेले पर काम करता था ना? हाँ, पहले करता था, अब नहीं। अब मैं खुद का ठेला चलाता हूँ। ये तो कुछ अलग ही लग रहा है। ठेले पर मटन रखा है। हाँ, ये मेरी खास डिश है, मटन के पकौड़े। मटन के पकौड़े? ये तो हमने पहली बार सुना है। चलो 2 प्लेट लगाओ, देखते हैं कैसे हैं। मोहन का चेहरा खिल उठा। उसने तुरंत 2 प्लेट तैयार की और मुस्कान के साथ उनके हाथ में थमा दी।
दोनों ने जैसे ही पहला कौर लिया, उनकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा टेस्टी नहीं खाया। मोहन, तुम तो कमाल कर रहे हो। मेरी बीवी को भी जरूर पसंद आएंगे। एक प्लेट पैक कर दो। धीरे धीरे आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे। सबको नई डिश की खुशबू और चर्चा खींच लाई। एक एक करके लोग ऑर्डर देने लगे। देखते ही देखते मोहन के ठेले पर भीड़ उमड़ पड़ी। कुछ ही देर में सारे पकोड़े बिक गए। ठेला खाली हो गया, लेकिन मोहन के पैसे की थैली भर चुकी थी। शाम को उसने ठेला समेटा और सीधे काका के घर पहुंचा। काका काकी, आज तो कमाल हो गया, सारे पकौड़े बिक गए, सबको बहुत पसंद आए। ये सब आपकी वजह से हुआ। बेटा, असली मेहनत तुम्हारी है, हमने बस रास्ता दिखाया। अब देखना, तुम्हारा नाम पूरे गांव में होगा। मोहन घर लौटा तो माँ पहले से दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। कैसा रहा पहला दिन बेटा? माँ, सारे पकौड़े बिक गए, हमारे पास अच्छे पैसे आ गए, अब हमें भूखे नहीं सोना पड़ेगा। सच, भगवान तेरा भला करे। अब से हमारी सारी परेशानियां खत्म होंगी। ये मटन के पकौड़े ही हमारी किस्मत बदल देंगे। उस रात मोहन ने चैन की नींद ली। भूख की जगह पेट भरा था और बेबसी की जगह उम्मीद। गांव की गलियों में अब एक नई सुगंध फैल चुकी थी, मोहन के मटन पकौड़ों की सफलता की सुगंध।